आपको हाउ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखते हैं कैसे। मैंने आपको इसमें नोडल एनालिसिस में कई सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे कि मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। मान लिया दो रेजिस्टेंसेस हैं और यहाँ V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये R1 है, ये R2 है। तो इसमें से कुछ वोल्टेज अलग चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। तो इसे तो हम ये करा रखा है, कॉपी मत करना, रिवाइज करा रहा हूं। पोटेंशियल डिवाइडेड रूल बोलते हैं इसे, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल बोलते हैं। V1 कितना था? V1 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। एक तो कल ये पढ़ाया था, दूसरा करंट डिवाइडेड रूल पढ़ाया था। करंट डिवाइडेड रूल पढ़ाया था। करंट डिवाइडेड रूल क्या था कि ये है, ये R1 है, ये R2 है, ये टोटल I है, ये I1, ये I2। तो I1 जो होगी वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I होगी, इंटू I टोटल। और I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस इंटू R होती है। ये ध्यान रखना इस बात का। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एग्जाम में इन्हें भूल जाते हैं। समझ में आई बात? क्या करते हैं इन्हें भूल जाते हैं। तो ध्यान रखो किस तरीके से हमें याद रखना है। ध्यान रखना, आपको V इक्वल टू IR ध्यान रखना है। जब आप वोल्टेज लिखोगे यहां पे, तो देखो इसमें क्या सेम है, करंट। कॉपी कर लेना दोबारा से, पहले ये फिर ये। देखो याद रखने का तरीका है ना, करंट सेम है। जब करंट सेम होगी तो V किसके प्रोपोर्शनल होगा? R के। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू इनटू R। इसका मतलब V1 किसके प्रोपोर्शनल होगा? R1 के। तो इसीलिए तो यहां पे क्या है, V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1। जब V1 लिखेंगे तो R1, ये याद रखना, V इक्वल टू IR। I क्या है? कांस्टेंट। इस केस में I कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू IR में V1 इक्वल टू R1, V2 इक्वल टू R2। आगे बात समझ में? इसी तरीके से जब करंट, हाँ भाई, इस केस में V इक्वल टू IR लगाओगे तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या चीज सेम है? बताओ बेटा। पोटेंशियल। तो जो करंट होगी वो, ये तो कांस्टेंट है, मतलब दिस इज कांस्टेंट। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो I क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यानी कि यदि इसमें I1 लिखनी है तो यहां पे क्या आ जाएगा? R2। और यदि I2 लिखनी है तो यहां पे क्या आ जाएगा? R1। इस चीज को याद रखते हुए आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटर में, कैपेसिटर की कहानी जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, देखो तुम भूल जाओगे मुझे पता है। मैं अभी आपसे पूछूं, ये V वोल्ट की बैटरी, ये C1 है, C2 है। प्रज्ञा, आपने तो पढ़ नहीं रखा बेटा, फिर भी देखना, है ना, जब हम पढ़ाएंगे बताएंगे। मैंने इसमें भी आपको वोल्टेज डिवाइडेड रूल बताया था। अब बच्चे आप भूल चुके होंगे कि मैं V1 क्या लिखूं। ध्यान से देखो, दोनों में क्या सेम है? चार्ज। और Q बराबर CV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि CV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं V1 लिखूंगा तो V1 में ऊपर क्या आएगा? C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। इसमें V2 में C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। नहीं तो आप अभी तक भूल चुके होंगे कि ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा। अलग अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। नीचे तो सब में सेम आता है और यहाँ साइड में सेम आता है। ये C1 C2 C1 C2 C2 C1 का खेल है। वो किससे पता लगाओगे? फॉर्मूले से। बोर्ड पे देखो दोबारा से, दोनों में क्या सेम है? चार्ज। इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो जब हम कैपेसिटर पढ़ाएंगे आपको
तो उसमें भी इसी प्रकार का रूल बताएंगे, पोटेंशियल डिवाइडेड रूल। V में से कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, तो इस तरीके से लिखेंगे। जबकि यदि रेजिस्टेंस की कहानी लें तो रेजिस्टेंस में V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1, V2 इज प्रोपोर्शनल टू R2। कैसे आया? ये रहा ना, करंट की अलग है, उसमें वोल्टेज अलग है। कॉपी कर लो एक बार, बहुत काम की चीज है। कॉपी कर लो बेटा। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सब करा दिया था, लेकिन 1 2 3 है ना, तो काफी टफ हो जाता है बच्चे को कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। तो एकदम एग्जैक्ट जो लॉजिक है, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, है ना, V1 में R1, V2 में R2 क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू R। इसी तरीके से I1 में R2 क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसी वजह से V1 में है ना C2 आएगा, ऐसे आएगा। ये था। तो एक तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था, और इसे आप कर सकते हो, है ना। और ये कैपेसिटर में पढ़ाएंगे ही हम सही आपको, ठीक है भाई। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है कैपेसिटर में भी बता देंगे। दूसरा, एक लूप के लिए तो मैंने बता दिया था, अब मैं 2 लूप के लिए बताता हूं, जैसे 2 या मतलब अधिकतर लूप के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पे देखो, एक एग्जाम्पल करते हैं हम। कैसे? ये देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये बैटरी, ये बैटरी और ये बैटरी, सही है भाई। ये है मान लिया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, ये है 15 वोल्ट, ये है 3 ओम, चलो ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 6 ओम, सही है। अब हमें इसमें करंट I1 मान लिया, इसमें करंट I2 मान लिया और इसमें करंट I3 मान लिया। हमें क्या बतानी है? फाइंड द करंट, फाइंड द करंट I1, I2 एंड I3, ये बतानी है। फाइंड द करंट I1, I2 एंड I3, ये सीन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे अपनी शीट में इधर उधर, मैं करा देता हूं। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। केवीएल केसीएल से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? नोडल एनालिसिस से। किससे करेंगे? नोडल एनालिसिस से। नोडल एनालिसिस में क्या करना है? देखो 2-3 सवाल मैं कराऊंगा, फिर आप अपने आप ही करने लग जाओगे सब टाइप के सवाल। बोर्ड पे देखो, नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। आ गई बात समझ में? 0।
तो तुम्हें देख करके सबसे अच्छा तरीका यह है कि जीरो मानो ऐसी जगह जहां पर सबके टर्मिनल मिल रहे हो, या अधिकतर बैटरी के टर्मिनल जहां एक जगह मिल रहे हो और जीरो हो। तो जैसे ये है, तो इस सर्किट में बोर्ड पे देखो, इस सर्किट में मैं जीरो जो पोटेंशियल मानूंगा, किस पॉइंट पे मानूंगा, मैं यहां जीरो मान लेता हूं। जब मैं ये जीरो मान लूंगा तो यहां भी जीरो, यहां जीरो, एक जगह आप जीरो मान लो अपनी तरफ से। ये कितना है बेटा, प्लस माइनस 10 वोल्ट। ये कितना है बेटा, प्लस माइनस 5 वोल्ट। ये कितना है बेटा, प्लस माइनस 15 वोल्ट। बोलो, अगर जो ये जीरो है तो बेटा यहां का पोटेंशियल कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा? 10। वेरी गुड। यहां का हो गया 10, यहां का हो गया 5 और यहां का हो गया 15, क्योंकि जुड़ रहा है ना। अगर जो मान लिया इस जगह बोर्ड पे देखो, ये इस तरीके से होता, इधर इधर देखो, यहां जीरो माना और ये 5 वोल्ट ऐसे लगी हुई है मान लिया बैटरी। अगर जो ये जीरो है तो बेटा यहां पे कितना होता पोटेंशियल बता सकते हो? -5। वेरी गुड, ऐसे होता, लेकिन अभी नहीं है। अभी हम इसे एज इट इज बना देते हैं। ये रहा 5 वोल्ट की बैटरी, तो 0 + 5 = 5। अच्छा, इस पर बताओ, इस नोड पर पोटेंशियल कितना होगा? इस नोड पर देखो, रेजिस्टेंस के एक इधर तो पता है, लेकिन आपको दूसरे एंड पे पोटेंशियल नहीं पता। तो जहां पर नहीं पता उसे क्या मान लेंगे? x। दैट्स इट। बस आपको इस x की वैल्यू भी निकालनी है। ध्यान से सुनो, इसमें करंट वैसे तो क्वेश्चन में उसने दे दिया अपनी तरफ से कि भाई इसे I1 मानो, इसे I2 मानो, इसे I3 मानो, है ना। जब दे दिया तो हम भी मान लेते हैं, नहीं दिया होता तो हम अपनी तरफ से मान के सॉल्व करते। कैसे? ये I1, ये I2 और ये I3। बोलो, इधर से I1 आई, इधर से I2 आई और इधर I3 चली गई। एट एक्स KCL, कोई KCL बता सकता है बेटा x पे? I1, I2, I3 में रिलेशन? सर I1 + I2 = I is equal to वेरी गुड, वेरी गुड। I1 + I2 = I3। जाने वाली करंट बराबर आने वाली करंट, कोई भी देख के समझ सकता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, जैसे मान लिया ये V1 है, ये V2 है और ये रेजिस्टेंस है, तो आप इसमें करंट बता सकते हो कितनी होगी? करंट I = V1 - V2/R, क्योंकि इधर जा रही है तो हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। बोलो, I = पोटेंशियल डिफरेंस V/R होता है ना। ये V जो होता है पोटेंशियल नहीं होता है, दोनों नोड के बीच में हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होता है। बोर्ड पे देखो, अब यहां पर तो पोटेंशियल कितना था? x। मैं इसे यहां बनाना चाहूंगा पहली बार में, जो बच्चे समझ नहीं पाते, है ना, ऐसे थोड़ा नीचे बना लेना बेटा आप। ये रहा एक, ये रहा और एक थोड़ा बड़ा करके बना लेना, है ना। ये है I1, ये है I2, ये है I3। यहां पे पोटेंशियल कितना है? 10। यहां पे यदि x है तो इस सारे में यहां पे क्या हो गया? x। यहां पे भी कितना हो जाएगा? x। और यहां पे भी कितना हो जाएगा? x। और यहां पे कितना है? 5। और यहां पे कितना है? 15। बोर्ड पे देखो, ये 10, ये x, और करंट किधर जा रही है? इधर की साइड, I1। तो बताओ ये रेजिस्टेंस कितना है? ये है 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो I1 बता सकते बेटा आप इसमें कितनी आएगी? बताओ I1। ये है 10। हाँ, I1 जो होगी 10 - x, 10 - x अपॉन 4, 10 - x अपॉन 4 होगी। सही है बात? प्लस व्हाट अबाउट I2? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। बोलो कितनी? 5 इधर से जा रही है ना, 5 - x अपॉन 2 = I3 बताओ मेरे को।
I3 इधर से इधर जा रही है, रेजिस्टेंस कितना है? x minus 16/6. वेरी गुड। प्रज्ञा कितनी आएगी बेटा I3? V1 माइनस V2 अपॉन R, Upon us. है ना? सॉरी, I3 x माइनस 15 अपॉन 6। अब बस यहां से x की वैल्यू निकाल लो, निकाल के दिखाओ, कॉपी करो और x की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। हाँ भाई, कर लो कॉपी। x की वैल्यू कौन निकाल के बताएगा? x की वैल्यू Sir, 90/11 volt. 19/11 वोल्ट। एक का तो ये आ रहा है, एक बच्चा और बताओ बेटा। Sir, 90. 19 अपॉन 11 वोल्ट। चलो, एक बच्चे की आ रही है, दूसरा भी निकाल के दिखाओ। करो भाई। अरे एक का ही आंसर आएगा। Sir, 90/11. वेरी गुड। देखो 90/11 ही आएगा, है ना? जब दोनों ने निकाल के दिखा दिया है तो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 10 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 15 अपॉन 3। तो यह आ जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस 2x इंटू 3 इक्वल टू 2x माइनस 30। तो यह आ जाएगा 20 60 माइनस 3 या 9x इक्वल टू 2x माइनस 30। 11x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 11 वोल्ट। ये आ गया x की वैल्यू, है ना? तो बस हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अब बता दो, देखो ये आएगा लगभग 9 11 × 88 बच गया 2 और क्या रहे 8.1 वोल्ट। 8.1 वोल्ट। हाँ भाई, अब देखो जब ये कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। बताओ I1 I2 I3 की वैल्यू कौन निकाल के बताएगा? बताओ। Sir, I1 0.5 ampere. ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो। हम अब इसे साफ कर देते हैं। यहां देखो, ये रहा, x की वैल्यू आ गई ना? कितनी आई x की वैल्यू? x की वैल्यू आई ये 90 अपॉन 11। तो 90 अपॉन 11 ये है। तो I1 कितना आएगा भैया? I1 90 अपॉन 11 कम है और 10 ज्यादा है,
तो करंट वास्तव में भी सर्किट में इधर ही फ्लो हो रही होगी। कितनी फ्लो हो रही होगी? 10 माइनस एक्स अपॉन 4 यानी 10 माइनस 90 अपॉन 11 अपॉन 4, 11 दूनी 110 20 बटे 4 इक्वल टू 5 एम्पियर। कितना आ रहा है? अच्छा, बटे 11 भी तो आएगा 11, तो 5 बटे 11 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये है। बोर्ड पे देखो x कितना है? x 90 अपॉन 11, 90 अपॉन 11 का मतलब 8.1। तो बोर्ड पे देखो, ये बताओ x पोटेंशियल ज्यादा है या 5 पोटेंशियल ज्यादा है? बताओ, x का पोटेंशियल ज्यादा है या 5 का पोटेंशियल ज्यादा है? बताओ। सिर्फ 5। x का 11 8 88, 11 8 88, x ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्किट में करंट जो क्वेश्चन में दी थी इधर की ओर, वास्तव में करंट किधर फ्लो हो रही है? करंट इधर फ्लो हो रही है। वास्तव में कितनी फ्लो होगी? तो जो I2 की वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू कितनी आएगी पता है? निकालेंगे 5 माइनस एक्स अपॉन 2, 5 माइनस 90 अपॉन 11 अपॉन 2, तो 11 इंटू 2 55 माइनस 90 कितना हो जाएगा बेटा? 35। तो 30 ये हो जाएगा माइनस 35 अपॉन 22 एम्पियर। माइनस का मतलब करंट किधर जा रही होगी? करंट इधर जा रही है। वास्तव में करंट इधर जा रही होगी। कितनी? 35 अपॉन 22 एम्पियर। ये बात है। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें बताओ x कितना है? x लगभग 8 पॉइंट और ये है 15। तो इसका मतलब करंट I3 की तरफ जा रही होगी वास्तव में, या I3 के अपोजिट जा रही होगी? बताओ भाई भैया। अपोजिट जा रही होगी, क्योंकि 15 ज्यादा है और 9x कम है। लेकिन हम I3 निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। I3 इज इक्वल टू x माइनस 15 अपॉन 6, तो 90 अपॉन 11 माइनस 15 अपॉन 6 इज इक्वल टू 66, और 90 माइनस 165 कितना हो जाएगा? 75, है ना? तो 3 दूनी 6 और ये माइनस में आएगा बेटा, ये रहा, ये है बात। माइनस में, माइनस का मतलब अपोजिट, ये। कोई भी आपको डाउट हो तो पूछ लो। दूसरी बात, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। सर, हाँ बेटा। सर ये जो हमने क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन ली थी सॉल्व करने के लिए, सर ये हमने अपनी मर्जी से ली थी या कोई रूल्स था? नहीं, सर्किट में या तो क्वेश्चन में करंट को दे देगा अपनी तरफ से, नहीं देगा तो आपका जैसे मन करे वैसे मान लो। जैसा मन मतलब कैसा भी मन करे, इधर मान लो, 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 इधर, कैसा भी मन करे वैसा मान लो। आप जो कहोगे मैं वैसे मान लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर बिल्कुल सही आएगा यदि आपने कॉन्सेप्ट लगाया है तो। ठीक है। अब ये तो आपकी वजह से मेरे को लेंथी करना पड़ा, इसमें केवल और केवल x कैलकुलेट करके सब कुछ आ जाता है, समझे? करो क्वेश्चन में एक और कराता हूं। कॉपी कर लो तो बता देना भाई। कॉपी कर लो।
यश, शिवालिक, क्लियर है क्या बात बेटा? शिवालिक, यस सर, यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। अभी और क्लियर होगी। आज हम इसे ही करेंगे, है ना, और ऐसा करेंगे कि हमेशा आपको समझ में आए। मैंने आपको अभी डिवाइडेड रूल बता दिया था ना, ऊपर नीचे क्या आता है, ये करो कॉपी। अरे कर लिया बेटा कॉपी? यस सर। शिवालिक कर लिया बेटा कॉपी? यस सर, कर लिया। वेरी गुड। निमित, निमित, अरे बोल यस सर। हेलो, यस सर। हाँ वेरी गुड। चलो इधर देखो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन करते हैं अभी, एग्जांपल, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच इन सर्किट, इन द सर्किट, ऑल्सो फाइंड VA माइनस VB। दो क्वेश्चन को मैंने एक जगह मिला दिया। कैसे है क्वेश्चन? ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। बताओ, ये है सर्किट, है ना। हर एक ब्रांच में आपको करंट निकालनी है। किधर है करंट की डायरेक्शन, हमें नहीं पता। क्वेश्चन कॉपी करो, फिर सॉल्व कराता हूं। नो लूप, नो केवीएल, ओनली नोडल। नोडल से करेंगे। वैसे तो मुझे आपकी वजह से इतना लंबा करना पड़ता है, मैं तो इसे एक लाइन में सॉल्व कर दूं। कुछ भी पूछ लो आप मेरे से, कॉपी करो, फिर मैं इसे समझाता हूं। ठीक है भाई, देखो मैं यहां पे लिखता हूं इसका सॉल्यूशन। बोर्ड पे देखो, जैसे ये बैटरी थी, एक ये रेजिस्टेंस था, और ये इसमें बैटरी नहीं थी, होती भी तो भी कर देते। ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी है, बोलो, है ना। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेंगे। हाँ भाई, 0 मान लेंगे एक पॉइंट का पोटेंशियल। किस पॉइंट का मान लो? मान तो आप किसी भी पॉइंट का सकते हैं, लेकिन जनरली जहां बैटरी कनेक्टेड होती हैं और उनके जो टर्मिनल मिलते हैं उसे आप 0 मान लो। ये पॉइंट कितना है, A, तो इसका मतलब VA का पोटेंशियल कितना मान लिया, 0। जब ये 0 हो गया तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा, 10। 0 प्लस 10 बराबर 10। ये कितना है बेटा, 20। ये कितना हो जाएगा, 20। अब हमें इस नोड पे पोटेंशियल नहीं पता, तो मैं यहां कितना मान लूं इस पे, x, यानी कि VB की वैल्यू कितनी हो गई, x, यानी VA माइनस VB, यानी हमें 0 माइनस x की वैल्यू निकालनी है। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब हमें करंट इन ईच ब्रांच निकालनी है। ईच ब्रांच, तो ये बताओ इस वाली ब्रांच में करंट किधर फ्लो हो रही होगी,
इधर या इधर, फर्स्ट या सेकंड, बताओ बताओ बेटा। फर्स्ट कैसे पता? सर क्योंकि पोटेंशियल 10 इज ग्रेटर देन 0। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक आप सॉल्व नहीं कर लोगे आपको करंट की डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगी। इसमें हमें नहीं पता करंट किधर फ्लो हो रही है, हमें नहीं पता करंट किधर फ्लो हो रही है, इसमें भी नहीं पता। तो क्या करोगे आप? मान लोगे। मान लेते हैं इस ब्रांच में करंट I1 है, बताओ बेटा किधर मानूं? इधर मानूं या इधर मानूं? फर्स्ट और सेकंड, जहां आपका मन करे वहां मान लेंगे। बोलो किधर मानूं, फर्स्ट या सेकंड? है सर सेकंड। सेकंड, चलो सेकंड ये इसमें I1, इसमें किधर मानूं? लेफ्ट या राइट? सर राइट। राइट, चलो इसमें I2 मान ली। इसमें जैसे आपका मन करे, लेकिन सुनो आपको अच्छा भी लगना चाहिए। जैसे कैसे? ये तो x हो गया, इसे ऐसे मान लो थोड़ा I3, नहीं I3 बराबर I1 प्लस I2 मान लो। ऐसे भी मान सकते थे, लेकिन आप ऐसे मानो कि I3 बराबर I1 प्लस I2। तो KCL लगाएंगे हम एट x। क्या लगाऊं बेटा KCL? I1 प्लस I2, वेरी गुड। हाँ हो गया काम। देखो यहां पोटेंशियल कितना है x, I1 की वैल्यू बता सकते हो आप मेरे को? x minus 10/2। वेरी गुड, x minus 10/2। I2 की वैल्यू बता सकते हो आप मेरे को? ये x है, ये x है, और इधर कितना है? 0। बताओ बेटा I2। x/4। x minus 0/4 ऐसे लिखो। What about I3? इधर देखो, इधर पोटेंशियल कितना है x, इधर कितना 20, करंट ऐसे जा रही है। बताओ बेटा I3। सर 20 minus x/2। वेरी गुड, वेरी गुड, खत्म कहानी। x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। करो कॉपी। कॉपी करो आराम से, x की वैल्यू निकालो। x is equal to 12 volt। x is equal to 12 वोल्ट, है ना? एक का आंसर आया x is equal to 12 वोल्ट। सही है क्या? दूसरा भी निकालो कोई बच्चा। 12 वोल्ट है। माइनस x माइनस 10 प्लस x/2, उधर ले जाएंगे 30 is equal to 2x into 2 is equal to x। 60 बराबर 2 दूनी 4 1 5, 12 पंजे 7। लो 12 वोल्ट आ गया। क्या आप I1 I2 I3 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, निकालो I1 I2 I3। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। x की वैल्यू निकलते ही क्वेश्चन ही खत्म है। जैसे ये 12 वोल्ट आया आपका, तो आपको अब ये पता लग जाएगा कि करंट किधर से किधर फ्लो हो रही होगी। जैसे ये 12 है और ये 10 है, तो इसका मतलब आपने 12 माइनस 10 सही माना था, मतलब सही माना था, सही है। 12 माइनस 0 ये भी सही माना था, और ये 20 माइनस 12 ये भी सही मान लिया। I1 कितनी आएगी भाई? I1 x माइनस 10 अपॉन 2, 12 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I2 x माइनस 0 अपॉन 4, 12 माइनस 4 3 एम्पियर। I3
इधर आ रही है ना i3, तो 20 माइनस x अपॉन 2, 20 माइनस 12 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है। 4 इधर से आएगी, 1 और 3 में बट जाएगी। दूसरा, ये बहुत पूछते हैं क्वेश्चन कि यदि इसका पोटेंशियल VB है, इसका VA है, तो बताओ VA माइनस VB कितना आएगा बेटा? VA माना था मैंने 0, VB कितना था? X माइनस X, माइनस 12 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 12 भी दे रखा होगा, माइनस 12 भी दे रखा होगा, माइनस 12 इज द करेक्ट आंसर। वो पूछता VB माइनस VA, X माइनस 0, 12 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। हेलो, कर लिया भाई कॉपी बच्चों? करो आराम से कॉपी। यस सर। करो। समझ में तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं आया तो एक और करते, मतलब कई सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब जाकर के समझ में आता। चेक कर लो। हाँ पीछे। ना ना आपको इसमें वाले आ गया। हाँ नंबर वाले में सही है। इसमें मैंने क्यों किया है, इसमें इसके कनेक्शन कटे हुए हैं इसके। तो हमने तो बंद नहीं कर दिया। हाँ क्योंकि ना इसमें ना भी नहीं सकते इसको। कोई इमरजेंसी कभी हो तो हाँ, हाँ। क्योंकि नहीं हमने तो वही यूज कर रहे हैं जब से हाँ, आप। हम लाइट देंगे बराबर वाले उसमें जाएगी फिर देखेंगे जो खाली जगह पड़ी है। ठीक। हमने सिर्फ वो तो पड़ोसी की कहते हैं। नहीं नहीं, हम जब हमें पता ही नहीं था तो हम जा रहे थे, हाँ हाँ हाँ। वो खराब था तो आपने कह दिया तो नीचे चालू है, ये चालू है। हाँ हाँ तो इसको हो गया अपना सफाई करो, उसके बाद तुम हाँ। वो दिक्कत। ठीक। और इसमें दोनों पानी चालू है, तुम्हें मैन का बेटा। धन्यवाद, थैंक यू। एक लॉकडाउन में फंस गए देखते हैं और मैंने आज तो पकड़ना नहीं चाह रहा था। हाँ। कई इंतजार होगा। नहीं सही बात है, जिसने कर रखा होता है तो उसे सब कुछ पता है पहले से। नए आदमी को तो समझने में टाइम लग जाएगा कनेक्शन कहाँ हो गया बेटा। यस सर। चलो, मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि इन द सेम ब्रांच पोजीशन ऑफ बैटरी और एलिमेंट कैन बी इंटरचेंज, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सर्किट। पहले मैं बता चुका हूं, वो तुम्हें सर्किट इतना सुंदर बना के नहीं देगा, आपको सुंदर बनाना होगा। कैसे? बोर्ड पे देखो,
वो एग्जांपल ऐसे देगा आपको, ये दे देगा, ऐसे दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, फिर आपको वो ऐसे दे दे, चलो ऐसे दे दिया, मान लिया ऐसे दे देगा, ये दे देगा, ये मान लिया ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट है ना, चलो चेंज कर देते 4 ओम और ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 8 ओम, ऐसे मान लेते हैं। अब बताना है इसमें, तो सबसे पहले क्या करोगे आप इसे सुंदर बनाओगे। सुंदर क्या करेंगे बनाने के लिए, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे और इसे इंटरचेंज कर देंगे। नहीं तो जीरो कहां मानेंगे बताओ? यदि मैं रेजिस्टेंस और बैटरी को एक ब्रांच में इंटरचेंज कर दूं तो देयर विल बी नो इफेक्ट। यानी कि इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, ये 4 ओम यहां जाएगा, 5 वोल्ट यहां जाएगा, 2 ओम यहां पे, ये इधर चला जाएगा ऐसे, और ये ऐसे जाएगा। अब हो जाएगा काम फिट। कितना? यह जाएगा 10 वोल्ट, बोलो, यह जाएगा 8 ओम, यह जाएगा 10 वोल्ट। आगे ना समझ में बात? अब हम यहां पे 0 मान लेंगे, तो यहां 0, यहां 0, तो यहां कितना हो जाएगा 5। अरे गिनती तो कैलकुलेट करनी है, इसमें सर्किट सॉल्व करना तो 5वीं क्लास के बच्चों का खेल है। 0 से 5, 0 से 10, और जहां नहीं पता वहां मान लो x, फिर अपने मन से कहीं भी करंट मान लो, मान लिया I1 इधर, I2 इधर, और ये आके I3 इधर, बोलो। अब यहां पे नोडल एनालिसिस लगा देना। क्या लगाओगे नोडल एनालिसिस? I1 प्लस I2 बराबर I3, I1 प्लस I2 बराबर I3। निकाल के दिखाओ बेटा x की वैल्यू तेजी से, x की वैल्यू निकालो। यदि बैटरी नहीं दी हो तो उसे सेट करो सर्किट में, फिर सॉल्व करो। बताना बेटा x की वैल्यू कैसे निकालो। I1 प्लस I2 बराबर I3। हाँ भाई, ये x है तो ये x और ये x। अब जगह जगह बार बार x लिखने से क्या फायदा, पता तो है ये x। लिख के दिखाओ इक्वेशन और x की वैल्यू निकालो। सर 20/7। x की वैल्यू आ गई कितनी? 20/7। एक की वैल्यू है 20/7। अरे कोई लड़का भी बता दिया करो, या लड़के ही बताती रहती हैं। यश, यस सर। अबे बता भैया। निमित्त, निमित्त, शिवम, तनिष्क, अभय। बताओ बेटा। इशिता धीमान, इशिता शर्मा, मेधवी, मेधावी। बताओ बेटा, शिवम, तनिष्क, अभय। मिस्टर अभय बताओ बेटा। अबे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। करंट मैंने इधर मान ली, इसमें इधर मान ली, इसमें इधर मान ली। करंट हमेशा हाई से लो जाएगी, तो कितना होगा बेटा I1? 5
माइनस एक्स बटे 4 प्लस बेटा I2 कितना होगा? I2 कोई बता सकता है कितना होगा बेटा I2? जीरो माइनस एक्स बाई टू, क्योंकि इधर जा रही है ना, 0 माइनस एक्स बाई टू बराबर I3U x माइनस 10 बटे 8, 5 माइनस एक्स बटे 2 माइनस एक्स बटे 1, 2 से डिवाइड कर देंगे ना दोनों तरफ, ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 10 बटे 4। सही है। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 माइनस एक्स माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, उधर जाएगा 10 माइनस 6x बराबर x माइनस 10 और 20 बटे 7x, x बराबर 20 बटे 7। बोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या दिक्कत है? I1 I2 निकल जाएगा, ये आएगा लगभग 7 या 21, 3 बोल्ट आ रहा है ना, मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 अट्ठे 56, इतने बोल्ट आ रहा है, लगभग 2.85 बोल्ट। नोडल एनालिसिस में आपको करने से ये पता लग जाता है कि किस नोड पर पोटेंशियल कितना है। इसका मतलब कॉपी करो, पहले कॉपी करो जिसने नहीं करा। अरे ये नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात का, है ना। और नीट वाले बच्चे अगर जो दूसरे तरीके से जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर सॉल्व ही नहीं कर सकते। उसमें इतनी इक्वेशन बनती है ना घूम घूम के कि इक्वेशन सॉल्व करने में ही दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे तो क्या है, इस चित्र में ही सारा सर्किट सॉल्व हो गया। बताओ, बस एक ही तो इक्वेशन लिखनी है, ये x बेसिकली ये इक्वेशन लिखनी है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आ गया। हाँ भाई, ये बताओ मैंने I1 की जो डायरेक्शन मानी थी, क्या वो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी या अपोजिट डायरेक्शन में होगी? ये बताओ। हाँ, अपोजिट में होगी। क्यों? क्योंकि x का पोटेंशियल कितना है 2.85 और इधर पोटेंशियल कितना है 5, तो 2.85 से 5 की तरफ हाँ नहीं जाएगी, सेम डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये तो 5 है और ये 5 से कम है, यानी हमने करंट सही मानी थी। करंट सही मानी थी तो इसमें जो करंट रहेगी वो I1 ही तो रहेगी। सही बात है। तो I1 की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। भाई ब्रांच में सर्किट ऐसे था, देखो ऐसे ऐसे कर लो, तो करंट तो श्रेणी क्रम में है ना, सही है, करंट में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो I1 5 माइनस एक्स बटे 4 और x की वैल्यू वहां से 5 माइनस 20 बटे 7 बटे 4, 5 सत्ते 35, 15 बटे 28 एम्पियर। बिल्कुल सही बात है। व्हाट अबाउट I2? जैसे ये तो 0 है और ये x है, अब गलत हो गया। हमारी मर्जी हम किसे भी माने, लेकिन ये 2.5 से 0 एक्चुअल में सर्किट में करंट इधर जा रही होगी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं 0 माइनस एक्स मान लिया इधर जा रही है करंट, तो माइनस में आ जाएगा 0 माइनस एक्स अपॉन 2। एक्स कितना है 20 बटे 7 बटे 2 माइनस 10 बटे 7 एम्पियर, यानी कि करंट एक्चुअल में इधर जा रही होगी। व्हाट अबाउट I3? अच्छा I3 भी गलत हो गई। लो, ये तो x है, ये 10 है, तो इधर जाएगी इधर, लेकिन हमने इधर मान ली, ऐसे मान ली, तो x माइनस 10 करेंगे,
x माइनस 10 अपॉन 8। x कितना है 20/7 माइनस 10 अपॉन 8, 7 धाम 70 माइनस 50/7 इंटू 8 तो माइनस 25 और 7 चौक 28 एम्पियर। ये रहा, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। समझ में आई बात? ये है। दूसरा, कभी कभी वो ये पॉइंट ये पूछ लेता है, ये A ये B, यदि मैं मान लूं तो बताओ VA माइनस VB क्या होगा? यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है x, इसका कितना है 0, यानी x ही होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ये 20/7 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो तेजी से। कॉपी कर लो बेटा तेजी से। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। हो गया भाई? यस सर। बाकी बच्चे बताओ बेटा। अभय, अनन्या, निकेत, अनिमेश, भानुजा, ईशी, इशिका। अरे कॉपी कर लिया भैया? यस सर। वेरी गुड। चलो अब देखो, अब तुमने ये सब सीख लिया ना, तुम चुटकियों में सर्किट सॉल्व करोगे, चुटकियों में ऐसे करके। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं आपसे, आप बताना आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड करंट इन 2 ohm एंड 4 ohm। कैसे? एक बैटरी ऐसे है, एक बैटरी ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। बताओ, नहीं ये एंड 7 ओम। बताओ बेटा, आंसर बताओ, कौन बता सकता है? इसमें अपने को 2 ओम और 7 ओम में अपने को करंट बताना है। 2 ओम में और 7 ओम में करंट बताना है। जोड़ना घटाना है बस। मतलब आप 10वीं में भी इस तरीके से करोगे तो 10वीं में भी समझ में आता आपको, ठीक है? लेकिन पहले मेरे को तो बताना ही पड़ेगा 1, 2, 4 क्वेश्चन, तभी आप कर पाओ। देखो ध्यान से। हाँ भाई,
हमें क्या करना है, किसी एक नोड पे 0 मान लेना है। जहां आपका मन करे वहां मान सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन करने के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस पॉइंट पे 0 माने कि आपकी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। क्वेश्चन को तो ऐसे लिखा रहने देना, यहां पे देखना, ये भी 2 बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, बताओ जरा, ये है ना ऐसे, ये है 4 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, मैं यहां 0 मान लेता हूं, बताओ मेरी मर्जी। यहां पे बताओ इस नोड पे पोटेंशियल कितना होगा, बताना भाई। अरे कोई तो बता दो। 4 वोल्ट, वेरी गुड। ये 4 है और ये 10 है, इस नोड पे पोटेंशियल कितना होगा? सर 40, वेरी गुड, खत्म। अरे खत्म सवाल, ये रहा, ये 14 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। बताओ इस 7 ओम में करंट नहीं बता सकते आप? इधर 14 है, इधर 0 है, किधर जाएगी करंट? 14 से 0 की तरफ। I2 मान लो इसे, I2 की वैल्यू बता सकता है कोई? कितना लिखूं? 14 - 0/7 = 2 एम्पियर लो। व्हाट अबाउट दिस 2 ओम में? ये नहीं पता किधर जाएगी करंट? पता है 4 से 2 की तरफ जाएगी। इसे मान लिया I1 बराबर 4 - 0/2 बराबर ये भी 2 एम्पियर लो। बताओ जरा, ना कोई केवीएल ना कोई केसीएल, समझे, ना कोई लूप ना कुछ, आंसर आएगा। करो भाई कॉपी, कॉपी कर लेना तो मेरे को बता देना। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं सर्किट बना देता हूं, भयंकर सा सर्किट, नहीं भयंकर सा सर्किट लो, और भयंकर बना देता हूं मैं, ये ना सही है, देखते ही डर लग गया। 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम और 3। चलो फट बताओ, फाइंड करंट इन 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। बताओ 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम में आपको करंट बतानी है, ये सर्किट। हाँ भाई कर देंगे। कैसे? ब्रांच में बैटरी और रेजिस्टेंस के प्लेस को अपने कन्वीनियंट के लिए सॉल्व करने के लिए इंटरचेंज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। हमें थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, सवाल सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा। नहीं ये रहा, इधर उधर उधर, समझ में आई बात? देखो एक जगह 0 मानना है, आप 50 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, रेफरेंस पोटेंशियल को 0 की जगह, आंसर सेम आएगा। लेकिन
जीरो मानने में क्या फायदा रहता है कि एक क्वांटिटी तो जीरो ही हो गई, तो कैलकुलेशन आसान हो गई ना। नहीं तो आप कुछ भी x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, 50, 500, -50, लेकिन हम जीरो मानेंगे। जीरो मानने से पहले ध्यान से देखो, पहले इसे हम सुंदर बनाएंगे। कैसे सुंदर बनाएंगे कि इस बैटरी को किसी तरह इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे। मैं इसे इंटरचेंज करने वाला हूं ऐसे करके, ये लो, ये लो। कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर्किट में? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंटरचेंज कर दिया। थोड़ी देर के लिए चलो मैं इसे 4 वोल्ट मान लेता हूं, क्योंकि 2 और 2 में, बेटा इसे 4 कर देना, क्योंकि 2 और 2 में कभी कंफ्यूज हो जाए। 4 वोल्ट, ये 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 10 वोल्ट। कहां पे जीरो माने? प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन करते समय। मान तो आप कहीं भी सकते हो, मैं यहां मान लेता हूं जीरो। लो, एक जगह मान लो, फिर पूरे सर्किट में हर एक नोड पर पोटेंशियल लिख दो, और जहां नहीं पता उसे क्या मान लेंगे? x। जैसे जीरो है तो इधर कितना हो गया? 10, तो इधर भी कितना हो गया? 10, तो इधर कितना हो गया? 10, तो इधर कितना हो गया? 10। एक वायर एक पोटेंशियल। मेरे को यहां पे बता सकते हो भाई पोटेंशियल कितना होगा? कोई बच्चा बता सकता है यहां पे पोटेंशियल? 6। अबे प्लस से माइनस चल रहे हैं ना, उल्टी लगी हुई है बैटरी। 10 में से 4 गए, कितने गए? 4 गए, बचे 6। तो यहां भी पता लग गया। अब यहां देखो, इस वाले सिस्टम पे यहां हमें नहीं पता, तो मान लो क्या? x की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे? इस नोड पे जो ब्रांचेस हैं उसमें करंट मान लो। कैसे मान लो? जैसे आपका मन करे। मेरा मन कर रहा है कि मैं यूं गया एक करंट, इसमें से यूं गई I1, इसमें से यूं गई I2, और इसमें से यूं गई I3। ये मान ली मैंने। लो, चल लगभग ऐसे जा भी रही होगी। तो KCL लगा करके x की वैल्यू निकालो। KCL एट x, है ना, एट नोड x। क्या बताना भाई? I1 प्लस I2 बराबर I3। निकाल लो x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालते ही क्वेश्चन खत्म। निकालो तेजी से x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालो बेटा तेजी से। अनन्या, समझ में आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। सर 78/11। 17/11 ये। चलो, सर 78/11। अच्छा 78/11। देखो ऐसा है ना, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखे नहीं है, ये तो मैं ऐसे देख के देता रहता हूं, तो आंसर मुझे नहीं पता इनका, है ना। तो ये तो मैं ऐसे ही बनाता रहता हूं। इसमें जो भी आएगा आपने सही करा है तो सही आंसर आए। अच्छा, आगे फिर I1, I2, I3 निकाल लो। खत्म करो कहानी। एक लाइन ये और दूसरी लाइन में आंसर। सिर्फ इस सर्किट को सही तरीके से सजाना है आपको। बताओ I1, हाँ भाई I1 10 और इधर x, 10 माइनस x बटे 1। व्हाट इज I2? I2 ये रहा, देखो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है I2। इधर कितना x, तो इधर भी कितना होगा x। इधर 6, इधर x, तो कितना लिखूं? 6 माइनस x बटे 2, क्योंकि करंट इधर जा रही है ना। 6 माइनस x बटे 2 कैसे आती है करंट? V1 माइनस V2 अपॉन R से।
समझिए ये V इक्वल टू आई आ रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा ओम्स लॉ में। व्हाट इज I3? ये है 0, इधर है x, इधर जा रही है तो ये होगा x माइनस 0/3। सॉल्व कर लेंगे 20 माइनस 2x प्लस 6 माइनस x इंटू 3 इक्वल टू 2x। 60 26 26 दूनी 52, 26 3 6 18, यहां से लग गया 1 3 दूनी 6 7 78 और 3 तिया 9 और 2 11। x की वैल्यू 78/11। बोल्ड इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म कहानी। I1 I2 तो कोई भी लिख देगा। वो क्वेश्चन में आपसे बड़ी भयंकर चीज पूछ सकता है ना। वो ये पूछ लेगा कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वो कहेगा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो कहेगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर जो आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो सर्किट में आपसे जो कहे जो पूछे वो आप बता दोगे। ये इसका फायदा है। हाँ भाई, तो I1 बता देंगे। अच्छा, x की वैल्यू जो आई 78/11, तो 11 सत्ते 77, लगभग 7 वोल्ट आई, तो यहाँ पे 7 वोल्ट आ गया। तो बेटा I1 क्या लिखूं? 10 माइनस x/1 यानी 10 माइनस 17/11। 110 में से 78 गए, कितने बचे पता है? 22 और 10 हाँ 32/32/11। व्हाट इज I2? I2 ये है 6 माइनस x, 6 माइनस x/2, 6 माइनस 17/11/2, तो नीचे तो 22 बचेगा 66। अच्छा जी, लो इसमें तो उल्टी आ रही है भाई, क्योंकि ये 7 वोल्ट है ना, x क्या है 7 वोल्ट, तो करंट कैसे जा रही है पता है इसमें? यूं जा रही है। बताओ, वो तो क्या है, वो क्वेश्चन देके डायरेक्शन भी पूछ लेता मेंस में कि इस वाले रेजिस्टेंस में करंट A से B है या B से A है, ऐसे। चलो कोई बात नहीं। -78 कितना आएगा? माइनस इतना आएगा ना, हाँ -6/11 एम्पियर, यानी उल्टी बह रही है भैया। व्हाट अबाउट I3? I3 तो सीधी बहेगी। I3 इज इक्वल टू I3 x माइनस 0/3, यानी कि 78, x की वैल्यू आएगी ना /3, तो 78/11 इंटू 3 दूनी 6 और 3 6 18/11, 26/11 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। बताओ, ऐसे करना है इसको, तो टफ नहीं है। आप मेडिकल में जाना, डॉक्टरी में जाना, सर्किट सॉल्व करना सीख गए तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, चाहे आप 50 साल के हो जाना। ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बता सकता है कोई 3 ओम के अक्रॉस? So 78/11। हाँ, वेरी गुड। अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो यूं ही निकाल लोगे आप। इससे हमें यह भी पता लगता है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग टर्म होती हैं। समझ में आई बात? जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
नोडल एनालिसिस मतलब सर्किट का ऑपरेशन, हर एक पॉइंट पे हर एक रेजिस्टेंस में करंट चित्र में देख करके बता सकते हो आप। समझ में आई ना बात? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम, इधर 10 इधर x, कितना आएगा भाई? 10 माइनस एक्स। 3 ओम के अक्रॉस x माइनस 0, 2 ओम के अक्रॉस 6 माइनस एक्स, ऐसे है। बताओ भाई, मतलब करंट इन 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये ना कितनी कितनी करंट फ्लो होगी? नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तो फर्जी है, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। नहीं, हाँ भाई, ये कॉपी कर लिया, कॉपी साफ कर दो इसे। हाँ भाई, कर लोगे? कैसे? हमें क्या करना है, इस सर्किट में जीरो मानना है कहीं पे, ऐसे। ये इस तरीके से है, ये रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम है, ये बैटरी है, ऐसे है ना, और एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम, 20 वोल्ट 10 वोल्ट। मैं मान लेता हूं यहां जीरो, बताओ समझे? जीरो मान लेता हूं। जब मैं इसे जीरो मान लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट, ये ना माइनस प्लस। अच्छा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो है, तो कोई मेरे को बच्चा ये पोटेंशियल बता सकता है कितना आएगा? सर -10। वेरी गुड, वेरी गुड। -10, यहां यहां पे कितना? एक तार, एक पोटेंशियल 20, बताओ, खत्म। बोलो 2 एम्पियर में 2 ओम में, पहले 3 ओम का बताओ, 3 ओम में करंट इधर की ओर होगी या इसके अपोजिट होगी, ये बताओ। अरे बोलो, सही बनाई है उल्टी बनाई है? सर सही है। सही है, वेरी गुड। 2 ओम में रजिस्टर करंट इधर ही होगी या उल्टी बनाई है? सर उल्टी उल्टी बनाई है। इसमें मैं I2 मान लेता हूं, ऐसे क्यों? जब हमें पता ही चल गया कि ये जीरो है, ये -10 है, तो सही सही बना दो ना, उल्टी क्यों बनाओगे आप? अच्छा, ये बताओ 4 ओम में करंट फर्स्ट की तरफ यूं फ्लो होगी या सेकंड की तरफ ऐसे फ्लो होगी? बताओ भाई, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड की तरफ। सेकंड की तरफ नहीं होगी। अबे सर फर्स्ट। फर्स्ट। ये 20 है, ये -10 है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट कैसे जाएगी? I3 ऐसे जाएगी। सही है भाई। I1 कितना लिखूं? I1 इधर कितना है? रेजिस्टेंस के इधर वोल्टेज 20, इधर कितना है? 0। I1 बराबर 20 - 0/3, 20/3 एम्पियर। व्हाट अबाउट I2? I2 इधर जाएगी, कितनी जाए लिखेगी? I2 को ध्यान से देख लो,
इधर कितना है रेजिस्टेंस के इधर वोल्टेज 0, रेजिस्टेंस के इधर -10, तो 0 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, 0 माइनस 10। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। व्हाट अबाउट I3? इधर I3 इज इक्वल टू, लिखो I3 सर 7.5। 7.5 कैसे लिखेंगे I3? 20 माइनस 10 अपॉन 4, 30 अपॉन 4, 7.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। चलो जो आ रहा है वो आ रहा है सही। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना? अगर जो ये आपको समझ में आया है तो आपको मैं होमवर्क देता हूं थोड़ा सा, शीट तो है ही वो, है ना? एससी वर्मा का और होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, सही है भाई? देखो एससीबी में, एससी वर्मा में एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 23 से है ना 39 तक करना है। साथ में आपको 27 नहीं करना है, बस ये पावर का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे दे दिया इन्होंने, है ना? ये है, हाँ भाई, ये मैं कल को डिस्कस करूंगा, समझ में आई बात? 23 से लेके 39 तक क्वेश्चन करने, बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है, सही है? ये है। दूसरी बात, किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को सेंड कर देना। एक बच्चे ने मेरे को ऐसा एक सवाल भेजा था, अब वो मेरे को मिल नहीं रहा, इतने सारे व्हाट्सएप आते हैं अपने पे, भूल गया मैं कि उसमें यूं है और कुछ है। मेरे को याद आ रहा है कि यहाँ कुछ ऐसे भर रहा था, उसमें पानी भर रहा था कुछ, तो कृपया करके बेटा आप मेरे को दोबारा से रीसेंड कर देना, मैं उसे सॉल्व करके भेज दूंगा। मेरे को मिल नहीं रहा आपका व्हाट्सएप नाम वाम, है ना? ये है, ध्यान मेरे को सब रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, मैंने उसे ये मैसेज किया था कि हमसे बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी एससी भी करनी है अपने को। चलो